ठीक है, चलो स्टार्ट करो। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। सभी बच्चों के लिए बोलना पड़ता है मुझे ना। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। कैसे चल रहा है पढ़ाई, यही पूछ रहा हूं मैं आपको। अच्छा चल रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। मोल संकल्पना, हमने कल मोल देखा था। सिंपल एक शब्द समझ में आया था, एक निश्चित संख्या को मोल कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्या को मोल कहते हैं। वो निश्चित संख्या क्या थी, याद है आपको? क्या थी? 6 हाँ, मोल कितने संख्या को बोला जाता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। लेकिन मोल क्या चीज है? मोल इसी आधार पर पदार्थ की मात्रा की इकाई है। जैसे कि किसी सामान की इकाई क्या होती है? दर्जन, बोला था ना। कोरी किसी सामान की इकाई होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से मोल भी किसी सामान की इकाई है, और उसमें क्या है? बहुत छोटे कणों की संख्या की इकाई होती है। ठीक है, चलिए साहब, उस नंबर को क्या कहते हैं जिस नंबर को अभी बोल रहे थे 6.022 इंटू 10/23? एवोगैड्रो नंबर। बात क्लियर है? 3 फॉर्मूला हमने याद किया था मोल के लिए। मैंने जैसे कि कहा था, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे खेल खेलेंगे पूरा। तो 3 फॉर्मूला हमारे पास। n इज इक्वल टू W/m, याद है? हाँ। दूसरा n इज इक्वल टू N0/NA। तीसरा n इज इक्वल टू V/22.4। अब यहां पर W क्या है, m क्या है, N0 क्या है, NA क्या है और V क्या है, ये पता होनी चाहिए। है ना? पता है ना? सिर्फ फॉर्मूला रटने से थोड़ी होगा। तो कल तो लिखा था क्या? हाँ, तो ये बातें होगी। अब यहां पर देखेंगे कि मोल को कैसे समझे, परिभाषित कैसे करें। फिलहाल हम यहां पर बात करते हैं कुछ बातों को, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम यहां पर देख रहे थे कि मोल का संबंध जो है किस आधार पे है। मोल का संबंध किनके साथ है? पहला द्रव्यमान के साथ है, यानी W के साथ। दूसरा, स्टार्ट है ना? दूसरा कणों की संख्या से है। कण मतलब क्या होता था? मैंने कहा था परमाणु, अणु या आयन की संख्या से है। और तीसरा मैंने कहा था गैस के आयतन से है। ठीक है, तो मोल का संबंध 3 चीजों से है। इसके साथ क्या संबंध है? n इज इक्वल टू W/m। ठीक, कणों की संख्या से क्या है? n इज इक्वल टू N0/NA। और थर्ड इनके साथ क्या है? V/22.4। अब आप ये बोलोगे सर ये संबंध का क्या मतलब है? जब भी आपको मोल की कोई बातें आएंगी या कणों की संख्या की बात आएंगी या फिर आयतन की बात आएगा गैस का, तो अपने इन फॉर्मूलों को यूज करना है आपको। द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, यही मोल संकल्पना में आएगा। अभी फिलहाल इस बात को समझें। दूसरी बात, मोल के और भी कुछ नाम हैं, याद रखना। अगर हम परमाणु के लिए बोलेंगे तो कभी भी याद रखना, अगर ग्राम लिखा है बेटा, तो ग्राम लिखा है मतलब ये किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए है। याद रखना, ग्राम लिखा है यानी ग्राम इकाई है ना द्रव्यमान की, तो ग्राम लिखा है तो समझना क्या है? वो इकाई है ग्राम की, यानी कि द्रव्यमान की इकाई है। लेकिन ग्राम परमाणु ऐसा लिखा हो या बीच में डैश ना भी लगा हो, तो उस ग्राम और परमाणु एक साथ हो, आसपास हो, ग्राम परमाणु शब्द, तो समझना कि वो मोल है। यहां पे कंफ्यूजन आएगा। प्रश्न जब पढ़ेंगे ना, प्रश्न जब आएगा ना, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा कि लिखा है 5 ग्राम परमाणु लिखा है, तो आप क्या सोचेंगे? 5 ग्राम परमाणु लिखा है तो आप सोचेंगे यार W इज इक्वल टू 5। नहीं नहीं, यहां पर ग्राम परमाणु शब्द है, इसका मतलब है N इज इक्वल टू 5। ठीक है,
लेकिन अगर लिखा है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कुछ लिखा है तो समझ ला 5 ग्राम मतलब वो W = 5 है। कुछ बात समझ में आई? इसलिए बोलते हैं कि क्लास होने के बाद, क्लास जब आप पढ़ाते हैं तो वही चीज सब कुछ नहीं हो जाता है, उस चीज को दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए, क्योंकि वो चीज एक बार में जब जाओगे घर में मेरे सुन के तो लगभग 80% बातें भूल जाते हो। क्योंकि अगर सिर्फ कॉपी में लिखा हुआ चीज अगर पढ़ाई होता तो फिर क्या है यार, वो परीक्षा बोर्ड लेके पढ़ के तो देखो, एक लाइन समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ गाइड करते हैं हम लोग कि पहले तो समझो कि जो चीजें पढ़ाई गई है उसका सही अर्थ को समझने के लिए 2 स्टेप पढ़ाई हर एक टॉपिक के लिए जरूरी होता है। इसलिए आप 2 की जगह 5 भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, आपका चालू हुआ ऐप? क्यों? अच्छा, आज बोले नहीं, जब भी कुछ होता है ना तो भिड़ जाया करो, लड़ जाया करो, समझ रहे हो? अब मेरे से नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इनको इसीलिए रखा हूं ना, इन्हीं लोगों से, ठीक है, तभी वो करेंगे। भिड़ जाया करो, लड़ जाया करो, अब भी तुरंत, अब भी छोड़ना है सर के, कैसे भी करके करो करो, है ना, ये जरूरी है। हाँ जी, हो गया ये। ग्राम परमाणु या लिखा होगा ग्राम अणु या लिखा होगा ग्राम आयन, तो समझ लेना ये क्या है, मोल है। समझ में आ गई बातें? यानी ये मोल को दर्शाता है, एन को दर्शाता है, ये बात याद रखिएगा। कुछ कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। एक बात तो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो इतना ग्राम ये वो, तो ये ग्राम से संबंधित मोल का संबंध है, लो। दूसरा, अगर यहां पे लिखा है कणों की संख्या यानी परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, कण मतलब क्या बोला मैंने, ये तो परमाणु की संख्या बोला जाएगा, अणु की संख्या बोला जाएगा या आयन की संख्या बोला जाएगा, तब क्या समझना है, उसके लिए संबंध क्या होगा, मोल का n इज इक्वल टू n0/Na, करेक्ट। और थर्ड है गैस का आयतन की कहीं बात हो गई तो गैस का आयतन का संबंध होगा n के साथ, ऐसा n इज इक्वल टू V/22.4। बात समझ में आ गया? अब मैं इन सारी चीजों को लेकर के आपको बताने वाला हूं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो जाए तो फटाफट काम हो जाएगा हमारा, बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज हम समझ रहे हैं उसको परफेक्टली समझना। न्यूमेरिकल का मतलब होता है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका डेटा क्या है उसको कैलकुलेट करके निकालना, सीधी सी बात है। चलिए साहब, मैं सीधा आगे बढ़ता हूं इसके लिए, ये तो पढ़ा चुका था मैं, है ना, ये हटा दूंगा इसके बाद में, ठीक, याद है ना पूरा, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, कुछ तत्वों का याद है ना, बोल तो नहीं गए, पूछ लूं? चलो पूछता हूं, मैं पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन 1 एक नहीं बोलना, 1 पहला वाला परमाणु क्रमांक, पर दूसरा वाला परमाणु भार, है ना। नाइट्रोजन 714, क्रोमियम, क्रोमियम Cr, सोचो, मैं रोज पूछूंगा, आप परेशान मत, मैं परेशान करूंगा बहुत, बता दो रोज। क्रोमियम, कॉपर अलग होता है, क्रोमियम 2452, आयोडीन मतलब याद नहीं किए हो, 53127, तो कल आपको याद होके आना ही होगा, हो जाएगा। देखो बेटा, मैं मारता पीटता नहीं हूं, पर जरूरत है इसलिए करवा रहा हूं, भूलना किसी चीज को नहीं है, याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अगर आज की चीज को छोड़ोगे तो कल इतना भारी होगा कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरी केमिस्ट्री आपके लिए एकदम बोझ बन जाएगा। केमिस्ट्री छोड़िए, किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूं, शुरू में ऐसा लगता है कि चल स्कूल चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यही काम नहीं होता है, उसे बचा के रखना काम होता है ना। जैसे आज खाए, कल खाए, रोज खाए, कंटिन्यू चलता है, लाइफ एकदम आसान होता है, लेकिन लाइफ को बनाना बहुत टफ होता है। उसको उस लेवल, नॉर्मल लाइफ, जंगल वाली लाइफ जी सकते हो, लेकिन उस लाइफ को कैसे करना है, आपको ज्यादा बेहतर बनाना है। और एक्स्ट्रा है ना, इंसान को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, दुनिया की हर चीज को सबसे पहले भोजन ही चाहिए। दूसरा चाहिए शेल्टर, मकान, कपड़ा नहीं, कपड़ा बात किया उस चीज है। थर्ड चाहिए उसको कपड़े,
समझ रहे हो आप? पहला ये थोड़ा बता, रोटी कपड़ा मकान होता है ना, रोटी मकान कपड़ा होता है मेरे साइंस में, समझ रहे हो आप लोग? तो सबसे पहले रोटी, रोटी तो पूरा हो रहा है ना आपका, दूसरा मकान भी पूरा हो रहा है, तीसरा कपड़ा। और ये कपड़े का मतलब आपको बताता हूं, कपड़े का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ तन ढका जाता है, कपड़े का मतलब होता है दिखावा, लाइफस्टाइल, तरह तरह की चीजें, मोबाइल सारी चीजें भी इसी में आ जाएगा। तब फिर आता है इंटरटेनमेंट, है ना? जब दिखावा पूरा होने लगता है तब इंटरटेनमेंट, यानी दिन भर आदमी इंटरटेन होता रहता है ना। कैसे? थोड़ा भी घर में कोई काम नहीं है आपको, मान लो संडे को कोई काम नहीं मान लेते हैं, है ना, मम्मी बोली कुछ नहीं, तो आप जैसे फ्री होते हो, समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ रहे हो? एंटरटेनमेंट, या फिर समझ गए, टीवी, है ना? मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आंख, कान और दिमाग तीनों के लिए जगह चाहिए रहता है उसको खुश करने के लिए, और वो तीनों तभी खुश होता है जब एंटरटेन करते हो। तो सबसे बड़ा, तो हमारा एंटरटेन तभी अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, एंटरटेनमेंट और दिखावा तभी अच्छा कर पाएंगे जब हम अपनी पढ़ाई को ज्यादा अच्छा बेहतर बना लें। ठीक है, चलो हो गया ये वाली बात, याद हो जाएगा कल तक? कल तक पूछूंगा, आज मैं ग्रुप में पूछ रहा हूं, कल मैं इंडिविजुअल पूछूंगा, तो पक्का? पक्का ना? अरे बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, तुम लोग रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो तुम लोग, ठीक है ना, बता रहा हूं एक्सपर्ट हो। तो चलो ये वाली बात आपको समझ में आ गया, ये वाला याद करना है, ये मैं हटा दूंगा, दूसरे पेज में डाल दूंगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक, फिर ये हमने पढ़ा है कल, यस, याद आ गया पूरा? ठीक, मैं सीधा सीधा ले जाता हूं आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ, फिर उसके बाद बैक करूंगा। ये सब पढ़ाऊंगा बाद में। एक प्रश्न हमारे पास है, ये देख रहे हैं, कठिन कुछ नहीं है, सोचना बस है कि बनाना कैसे। ठीक, पहले से मत सोचना, बनाने का सिस्टम हो पता तो आसान हो जाता है। पहली बात तो ये सोचो कि क्या दिया है, सही है, पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या दिया है। चलो पढ़ो, क्या लिखा है? 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाषा समझ में आ रहा होगा, लैंग्वेज, है ना? बोल रहे थे 5 ग्राम कास्टिक सोडा के कतका मोल होते, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है, 5 ग्राम ऐसे निकाल के दे दिए कास्टिक सोडा, बाबा बता के मोल है। क्लियर? तो अपनी भाषा में, अपनी समझ में किसी चीज को ढालना जरूरी है। ठीक, तो बोलिए क्या है, क्या क्या दिया है? मेरे को दे दिया गया है इन्होंने, हाँ सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकिए, दिया है इसने, है ना, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? 5 ग्राम कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा जो है वो 5 ग्राम है, यानी मुझे पदार्थ दिया गया है, यस, मैटर मेरे पास है क्या? कास्टिक सोडा। ओह सॉरी, बड़े ताकत लगा के हिंदी में लिखा था, फिर कास्टिक ही लिख रहा था मैं, और बड़े ताकत लगा हिंदी में लिखा, अगला स्टेप वही हो गया था, सोडा। यस, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? अगर ना पता हो, किसी को पता है? हाँ है, पता है, बता दिया करो ना यार। मैंने कहा बेटा आप मेरे यहां सीखने आते हो, पढ़ने लिखने कुछ नहीं, छोड़ो उसको, फेंको एक तरफ। पढ़ना लिखना कोई मायने नहीं रखता है, आदमी पढ़ता लिखता है तो वो बस पढ़ के लिख लिया, सीख गया ना तो पढ़ा लिखा काम आता है। 2 तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे गंवार, जाहिल गंवार। जाहिल उसको बोलते हैं जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, और दूसरा होता है गंवार, जो गांव का बेवकूफ इंसान। मैं गांव का इंसान बेवकूफ नहीं होता है बोल रहा हूं मैं, याद रखना, गलत मत सोचना। गांव का आदमी बेवकूफ नहीं होता है, लेकिन जो इंसान कभी सीखना ही नहीं चाहता है उसको गंवार कहा जाता है। ठीक है, शहर में भी गंवार होते हैं, तो गांव से रिलेट नहीं करता वो शब्द। कई लोग बोलते हैं गंवार मतलब गांव का देहाती। हम देहाती हैं भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभ्य देहाती, हमारा दिमाग काम करता है। कभी हम बाबा रामदेव के सामने नहीं झुकेंगे, कभी हम वो रामदेव और वो प्रदीप मिश्रा के सामने नहीं झुकेंगे,
क्योंकि वो भी इंसान है साला, अपने आप को भगवान क्यों मानता है? हम उनके ज्ञान को देख लेते हैं भाई, इनके सबके ज्ञान को परखेंगे, एक आदमी के ज्ञान में नहीं फंसेंगे हम। समझ रहे? जो आदमी एक आदमी के ज्ञान में फंसता है ना, वो अंधविश्वासी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो क्या समझ में आई बातें? हमेशा हर चीज का दृष्टिकोण अपना अपनाना है। चलो साहब आगे बात करें। यहां पे तो क्या बोला मैंने? कास्टिक सोडा कोई बताओ तो बताओ। मैं क्या बोल रहा था अभी तक? इतनी भाषण इसलिए दी, अगर पता है तो बता दिया करो, फटाफट बोल दिया करो। मुझे नहीं पता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात है ये कितने, मेरे को दे दिया पदार्थ इतना सारा, कास्टिक सोडा कितने ग्राम होगा ये पूछा है, 5 ग्राम। तो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे दर्शाते बेटा? W से। तो ये मुझे दिया है 5। अगर ग्राम लिखा है तो समझ भाई, मीटर लिखा है तो लंबाई के लिए है, दूरी के लिए है। ठीक है, किलोमीटर दूरी के लिए है, ग्राम लिखा है तो द्रव्यमान के लिए है, सेकंड लिखा है तो समय के लिए है। बात समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तो ऐसा ही है, डिग्री सेल्सियस लिखा है तो टेम्परेचर के लिए है। बस इकाई देखकर पता चलता है ना। अब वो 5 है, क्या शक्कर 5 डिग्री सेल्सियस गर्म है? अरे नहीं, दुकान में 5 डिग्री सेल्सियस शक्कर लेके आया। मेरी हाइट 70 किलो है, हाइट 70 किलो है। उल्टा सीधा जब लगाते हैं ना इकाई, यूनिट है ना, अब समझ में आ रहा है ना यूनिट कैसे लगाया जाता है ना, किसके लिए लगाया जाता है। मेरा हाइट 70 है, अबे 70 क्या है? यही बात होगी नहीं? 70 इंच, 70 सेंटीमीटर, कितना इतने में खत्म हो गया। फिर तो उसके साथ क्या लगाना है बेटा? इकाई। और इकाई को देख करके हम किस बारे में बात कर रहे हैं वो पता लगा सकते हैं, है नहीं? 70 किलो वो है, मतलब द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप समझे, कभी भी यूनिट चेक किया करें, और कभी भी कोई नंबर लिखते हैं उसके बाद में यूनिट लिखा जाता है, वो भी लिखा करें। समझ में आ रही बातें? तो अब यूनिट का मतलब महत्व तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये महत्व तो समझाना है। अब बताओ, ये ग्राम हो गया बेटा। फिर क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या बताना। मोल बताओ बोल रहा है, और क्या? सही है ना? इजी है क्वेश्चन। तो क्या बताओ? मोल। तो ज्ञात करना है मोल, ज्ञात करना। मोल का पूरा वर्ड अगर लिखा जाए तो मोलों की संख्या, क्योंकि मोल एक संख्या है, पता है आपको? मोल एक निश्चित संख्या है ना, इसलिए मोलों की संख्या एकदम बढ़िया सजा के बोलते हैं हम लोग बोलते समय। ठीक है, तो ये हुआ। तो मोल पूछ रहा है ये, तो बेटा एकदम आसान है, देख लो सूत्र। कोई याद आ रहा है इनसे रिलेटेड? जब भी किसी सूत्र का चुनाव करो तो ये देखो कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उनसे रिलेटेड कोई सूत्र है क्या? है? बोलो, इनसे और इनसे रिलेटेड कोई सूत्र है हमारे पास? हाँ कि ना? बोलो ना। तो बोलो ना, क्या फॉर्मूला है? n = W/m। बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, आप 12th के बच्चों को जाके देखिए, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं ना, आप यही एक क्वेश्चन जाके देखिए बनाने के लिए बोलोगे, वहीं पे अटक जाता है वो। समझ रहे हो कुछ बात? दर्द है बेटा जी आपकी उतई की पढ़ाई में, बहुत दर्द है, कुछ नहीं कर सकते। एक लड़का यहां 12th में पढ़ रहा था, बोलता मैं नहीं पढ़ पाऊंगा सर आपके यहां। जाओ, समझ रहे हो कुछ बात? ऐसी हालत है यहां के लोगों की। चलो हो गया बेटा, क्लियर है? अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? n ज्ञात करना है, w दिया है, n कैलकुलेट करना है, w दिया है और m नहीं दिया है। तो भाई 2 ठो नहीं दिया है, कोई भी चीज 2 ठो गायब है, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां पर m दिया है ना बेटा, m दिया है, कहां है m? तो निकाल सकते हैं ना। m क्या होता है? m क्या होता है? अणुभार। तो अणुभार निकाल सकते हैं, किसका? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अणुभार किसका ज्ञात करेंगे? इनका। आप समझ में? अणुभार नहीं दिया है तो क्या दिया है? उस कंपाउंड को दिया है, उस यौगिक को दिया है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा? m of NaOH कल निकालना सिखाया था। तो सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 = 40।
ANU। मैं हमेशा बोलता हूं यूनिट लिखा करिए, ठीक। फिर क्या होगा, अब मान रख सकते हैं, बोलो। अब तो कोई कठिन नहीं है। तो क्या हो गया बेटा, N इज इक्वल्स टू W है 5, 5/40, 1/8 हो गया, है ना। 1/8 मतलब कितना हो जाएगा, 0.125 मोल। कैलकुलेट करने आता है ना। चलो अब ये बन गया। चलो इसको पहले सोच समझ के लिखो और बनाओ, फिर उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको बनाना है। देख देख के पूरा मत देख के बेटा, आदत एकदम खराब हो चुका है आप लोगों का, पता है आपको क्या। एक का मोलों, ऐसे ये आदत खराब हो चुका। पूरा एक सेंटेंस पढ़ो, याद करो और लिखो, ठीक है। ऐसा कौन लोग लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं। स्कूल में शायद ऐसी बात कोई टीचर नहीं करता होगा कि ऐसे कर लो बेटा, ऐसे करोगे तो सीखोगे, है ना। आते ही ऐसे पढ़े नहीं। अब कुछ हमारे स्कूल में एक मैडम थी, इतनी एटीट्यूड, बाप रे, मतलब उससे ज्यादा जगत सुंदरी कोई नहीं है है ना। हम लोग उसका नाम रखे थे चुड़ैल। हाँ, उसके घर अभी भी आता जाता हूँ, मैडम हमारे यहाँ आते रहती है, ठीक है हाँ, बता रहा हूँ, आती है, अभी भी आती है, हम लोग भी जाते हैं उसके घर, ठीक है। पर अब देखो, और चुड़ैल रखा था वही नाम उसका। देखना ना, कल जब उसको पढ़ाना, जब टॉपिक कठिन टॉपिक आएगा ना, तब वो चुड़ैल बन के आएगी, फिर सबको डांटेगी और बोलेगी इसको तुम पढ़ सकते हो, ऐसे करके। और मैं बिल्कुल 3-4 टॉपिक पे निशान लगा के रखा था, ये टफ टॉपिक है, देखना ऐसे करके। और सचमुच में उस टॉपिक, तेरे को कैसे पता रहता है भाई वो चुड़ैल बन के आएगी। नेचुरल है यार, सिंपल सिंपल चीज़ों को पढ़ाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ कठिन टॉपिक आया ना तो फिर वो चुड़ैल बन जाते हैं वो लोग। इतना नहीं पढ़ सकते, तुम ही पढ़ा दो ना। आप समझ में आई बात बेटा। बेटा तुम लोग कभी लाइफ में टीचर बनो ना, तो वैसा टीचर मत बनना, मेरे को कॉपी करो आप लोग। समझ रहे हो, मैं बोलता कैसे हूँ, पढ़ाता कैसे हूँ, कैसे टॉपिक उठाता हूँ, है ना। ये बहुत बड़े मायने रखता है। और मेरा होमवर्क भी आप ध्यान रखो कि जब पढ़ाने से पहले जब तक होमवर्क नहीं करोगे, मतलब एक टीचर को होमवर्क जितना तुम लोग मेहनत करते हो ना, उससे ज़्यादा गोपाल सर को पूछना है, किसी को पूछना काम करने में, विक्रम सर करते क्या है दिन भर, तो बताएंगे तुमको लाइन से, ठीक है। तो यही है। चलो आगे चले, बिना देखे लिखो ना बेटा, अब तो हो गया ये। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं नेक्स्ट, अब इसको बनाओ। कोई चीज अगर आपको लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए तो मुझे पूछ लीजिएगा। प्रश्न पढ़ो और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्या पूछना चाहते हो? यूरिया का फॉर्मूला। शायद कुछ दिन पहले दिया था कि फॉर्मूला, कुछ नहीं दिया था ना। चलो ये याद रखो, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला याद हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे कंपाउंड का जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी याद करूंगा। यूरिया का होता है, बता देता हूं ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब याद कर लो। चलो अब ये प्रश्न बन जाएगा, चलो सॉल्व करो बेटा जल्दी से। सब बनेगा, बना, बस सोचो मत ज्यादा, जो लिखा है वो करते जाओ बस, है ना। सोचो मत ज्यादा, ज्यादा सोचोगे तो नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या है बस याद रखो, अपने आप बनेगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बन गया? बन रहा है ना?
आपके स्लाइड में कुछ होमवर्क रहेगा ना, ध्यान रखना आज का, ठीक है? बना लोगे? बना के आना है कल। तो यहां पे क्या दिया है बेटा, देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन है, दिया गया क्या चीज है, W इज इक्वल्स टू 15 ग्राम। यस, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, यूरिया। तो हमारे पास पदार्थ है यूरिया NH2, मैं लिख देता हूं, पदार्थ भी लिख देता हूं। चलिए, पदार्थ मेरे पास यूरिया है NH2CO NH2। तो इसका अणुभार क्या होगा, अणुभार होगा 60। कैलकुलेट कर लिए? यस सर। अब बेटा मुझे अब ये कैलकुलेट करूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे पता है कितना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर क्या होता है, हमें फाइंड करना है, ज्ञात क्या करना है, बताओ क्या करना है हमको, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सूत्र क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है n इज इक्वल्स टू W/m। यस, तो n इज इक्वल्स टू पता है W हमको दिया गया है, ये बाई 60 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मोल। ठीक है, ये चलो 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, चलो बनाओ। प्रश्न ठीक से पढ़ा करो ना, क्या दिया है क्या ज्ञात करना। ऐसा नहीं हर बार थोड़ी बोलेगा कि द्रव्यमान दूंगा मोल ज्ञात करो, हर बार कुछ अलग हो सकता है। अब आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा आप बताइए। चलो जल्दी करो। कोई प्रॉब्लम होता है बेटा आपस में पूछो, मुझसे पूछो, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, हाँ, स्कूल में, घर में, व्हाट्सएप में आपस में बात कर सकते हो, मुझे परेशान मत करना बस, क्योंकि मेरे पास इतना काम रहता है कि टाइम नहीं मिलता बताने के लिए।
हो गया? क्या दिया है देखो, हाँ सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है यूरिया, है ना, यूरिया यानी NH2CO NH2, तो इसका अणुभार हमको पता है 60। ओके, यूरिया दिया मतलब इतनी कहानी तो कहने पड़ेंगे आपको। दूसरी बात है 2 मोल, N दिया गया है 2 दिया है, ज्ञात क्या करना है? फाइंड करना है। अरे 2 मोल ना, 2 ही तो लिखा हूं, ठीक। फाइंड करना है W, सूत्र क्या है? N = W/m। ओके, है बेटा बहुत आसान। देखो आसान है तभी आप कर रहे हैं, और उसको कठिनाई तक जाना होगा, बहुत टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा आगे जाके केमिस्ट्री में, इसलिए ये चीजें करने ही होंगे आपको। मोल फर्स्ट न्यूमेरिकल होता है आपकी केमिस्ट्री का, ध्यान रखना, समझ रहे हो? इसके बाद न्यूमेरिकल बढ़ते हैं। चलो आगे बात करूं तो जो वैल्यू पता है 2 = W/m 60, यही तो क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स तुमको आता वही करोगे, कुछ नया तो करना नहीं है। तो क्या करोगे? W = 3 गुणा 2 गुणा 60, यही होता है ना। तो कितना हुआ? 120 इकाई ग्राम, आंसर। तो मतलब ये है 2 मोल यूरिया जो होता है 120 ग्राम का होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ ले जाता हूं। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क ऐसे बना सकते हो। यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होगे, C6H12O6। ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये वाला प्रश्न, हाँ ये वाला प्रश्न, चलिए ये प्रश्न पढ़ो और बनाओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो गया? क्या था? C6H12O6। चलिए अब काम करिए। अब हमेशा याद रखिएगा, मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 3 ही फॉर्मूले हैं और 3 ही फॉर्मूले का यूज करना, पर तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ये याद रखिएगा। बोलो, बन रहा है? क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन समझ गए? क्या बोला है? 2 मोल ग्लूकोज, गिवन क्या है? दिया क्या गया है? पदार्थ है आपके पास, है ना, मैटर। क्या चीज है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना C6H12O6। अणुभार की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल उसके बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है? अणुभार बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं पड़ेगी तो छोड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल ये ग्लूकोज है। दूसरी बात क्या बोलता है? 2 मोल, एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या मतलब हो? फाइंड करना है, उसको याद करना बोला नहीं, फाइंड करना। क्या अणुओं की संख्या? अणुओं की संख्या को किससे दर्शाते हो? बोलो बोलो। हाँ, N0 से दर्शाते हो, यही तो सिखाया मैंने आपको, ये N0, और यही कैलकुलेट करना है। तब सूत्र कौन सा लगेगा इनमें, रिलेट कौन सा? बोलो। सेकंड नंबर, N = N0/Na, और Na का मतलब तो जानते हो कितना है? इस एक नंबर है ना, कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर है ना।
तो वो रख देना। चलो चलो ठीक है। तो n का वैल्यू आप लोग जानते हो, na का मालूम कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है ये n नॉट है, तो चलिए रख देते हैं मान। तो क्या कर सकते हैं, n नॉट इज इक्वल टू n इंटू na होगा, बोलो n नॉट ए गुना नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद फिर रखने के बाद फिर गुना ऐसे करोगे तो अच्छा है, डायरेक्ट कर लो। तो कितना हुआ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चलो बताओ कितना वैल्यू हुआ। हाँ गुना इसी का होगा ना, तो 4 4 0 12 10⁻23 अणु में, बहुवचन प्लूरल नंबर, करेक्ट। चलिए तो हमको इसके अणुभार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ग्लूकोज की कितनी अणु है हमारे पास, अगर 2 मोल हुआ तो इसके दोगुना होगा। कल बात किया था हमने, याद है, 1 मोल में इतना होगा तो 2 मोल में इतना होगा, बात हुई थी कि नहीं। 2 से गुणा ही करना है, पर हम सिस्टमेटिक तरीके से आज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल जैसे बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको, बन जा रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा, एक काम हमेशा मन में ना एकदम खुशी लेके आओ, ठीक है। पढ़ाई को बोझ मत मानो यार। 11 में मैं बता रहा हूं ना, आपका दरवाजा खुल के, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं सालों से, ठीक है। और हमारे यहाँ के बच्चों के चेहरे बड़े खिले रहते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार निकल जाते हैं, 11 में पढ़ने के बाद इधर उधर फिर मारते हैं, बाद में पता चलता है कि 12th का रिजल्ट खराब हो गया उसका, फिर रोने होना शुरू करते हैं। बाद में कभी रास्ते से मिल गए तो बोले सर सॉरी। मेरे को क्या सॉरी बोलना भाई, तुम अपने आप को सॉरी बोलो, जाके सर पटको भगवान के सामने, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, सही है ना, मेरा कुछ लॉस नहीं है बेटा उससे। लॉस यही है कि तुम्हारा लॉस हुआ है बहुत बड़ा। चलो हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बन सकता है कि नहीं बताओ मुझे, बोलो बस इतना बोल दो, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बन सकता है, सेम टाइप का है। तो कल होमवर्क है बेटा ये, तो ये ठीक है। नाइट्रोजन गैस कितने परमाणु होते हैं, यहां पर परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या नहीं पूछ रहा है। गैस, नाइट्रोजन गैस N2 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं यहां पर क्या चीज है, क्या दिया गया देखना आपको। गिवन क्या है, आप ध्यान देना। गिवन है मोल 4, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस के अणु होते हैं N2। नाइट्रोजन गैस को N से नहीं लिखोगे, गैस बोला तो N2, नाइट्रोजन परमाणु बोला, नाइट्रोजन परमाणु बोला, नाइट्रोजन परमाणु यानी एटम, नाइट्रोजन एटम या परमाणु बोला, तब क्या होगा, एटम मतलब क्या हुआ N। यस, कल बताया था लड्डू और परमाणु समझ रहे हो, पता नहीं तो याद है आपको परमाणु और लड्डू क्या होता है। तो परमाणु होता है सिंगल सिंगल बूंदियां, और लड्डू होता है अणु, याद है ना। बस लड्डू और परमाणु को याद रखना, वो हंसा भी बहुत दिया है उसने। चलिए साहब आगे बात करते हैं। तो वो चीज अब समझ में आ गया। तो ये इन्होंने पूछा है गैस के बारे में, तो N2 है, इसकी संख्या नहीं पूछा है, ये तो अणु है ना, ये तो अणु है ना। तो अणु, एक अणु में 2 परमाणु हैं। इससे पहले हमें जब 4 मोल किसका है, 4 मोल किसका है, अणु का, 4 मोल अणु है। तो कितने मोल होंगे परमाणु भाई, 1 मोल अणु में 2 मोल परमाणु है ना, एक अणु में 2 परमाणु है ना, है ना, एक अणु में 2 परमाणु है कि नहीं। एक आदमी में 2 हाथ है ना, तो 10 आदमी में कितने हाथ होंगे, गिनने की क्या जरूरत है, तू वैसे बता देगा आदमी। हाँ, एक अणु में 2 नाइट्रोजन है, एक अणु में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन में कितने, 2 नाइट्रोजन गैस में कितने अणु होंगे, मतलब 2 नाइट्रोजन अणु में कितने गैस होंगे, कितने सॉरी नाइट्रोजन परमाणु होंगे, 4 परमाणु होंगे। तो 4 में कितने होंगे, 8। तो यहीं पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, तो यहां पर लिख सकते हो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का मोल कितना होगा, नाइट्रोजन परमाणुओं का मोल बोलो। एक में देखो, मैंने बोला एक अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु है, देख लो आप,
बोलो ना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू N2, या N2 इज इक्वल्स टू टूटेगा तो क्या बनाएगा N प्लस N, तो कितना हुआ 2N है ना, बोलो। तो बेटा मोल की संख्या का क्या मतलब हुआ, N2 हम मोल बोले थे एक निश्चित संख्या को बोल रहे हैं ना। फिलहाल आप बात करते हैं, 4 मोल अणु है तो परमाणु कितने मोल होंगे, 8 मोल, जस्ट डबल है। तो हम यहीं से क्वेश्चन कर सकते, मतलब सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं इसके। मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, जब भी मोलों की संख्या बोले तो यहीं पे जस्ट डबल कर दो आप, ठीक है। तो ये डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 मोल हो गया। मोल की इकाई मोल ही होती है ना, ध्यान रखना, सबकी यूनिट होता है। तो यूनिट की, इसका यूनिट क्या बोलोगे तो फिर कुछ चीजों की, बेटा इसमें कितने अणु हैं, एक अणु है, नाइट्रोजन एक अणु है, एक N2 अणु है, तो बताओ इसमें कितने परमाणु हैं, 2N परमाणु है। तो इसके मोल कितने हैं, 1 मोल N2 है, तो कितने मोल होंगे, 2 मोल N होंगे। बोलो मोल क्या है, एक निश्चित संख्या है ना, बोलो। 1 दर्जन, मतलब आपको बताता हूं, एक मुर्गी में कितने पैर होते हैं, 2। 1 दर्जन मुर्गी, 1 दर्जन मुर्गी में 1 दर्जन मुर्गी कितने होंगे, 12। तो मैं आपको पूछूंगा 1 दर्जन मुर्गी में पैर कितने होंगे, 2 दर्जन होंगे ना। 1 दर्जन मुर्गी में कितने दर्जन होंगे बताओ, 2 दर्जन ना। तो अब यही बात बोल रहा हूं, 1 दर्जन N2 में कितने नाइट्रोजन के दर्जन होंगे भाई, 1 दर्जन N2 है तो N कितने होंगे, 2 ना। तो भाई 1 में 1 है तो 1 दर्जन N2 में कितने N होंगे, 2 अणु मिलकर बने हैं ना भाई, सीधी सी बात है। अब मोल शब्द, दर्जन की जगह मोल शब्द लगा दिया, तो वो एक निश्चित संख्या को बल्क में बताता है। यस, यही तो समझना है बेटा, यही तो दिमाग का काम है, समझ रहे हो ना। एक्चुअली क्या हुआ है, आप समझो इस बात को, थोड़ी सी बात समझो आप। हमारा ब्रेन वॉश बड़ा खतरनाक तरीके से हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 1 घंटा बैठे हैं ना इधर उधर कि मम्मी की आवाज आती कान में, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पापा के दिमाग में आता है कि अरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो माँ और बाप को देखते ही आप थोड़े से ऐसे दिखाने लगते हो, है ना। कभी पापा नहीं बोलते इधर बेटा टीवी देखेंगे, बहुत कम, रेयर चांस होता है ऐसा बोलने में, ठीक है। चलो आज पिक्चर देखते हैं, ठीक है, होता है ऐसा। तो ऐसे ही पढ़ाई के साथ भी हुआ है। पढ़ाई में इतना है कि ये बस करके आना, तेरे को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तुमने पूछ दिया ना ये क्या है, कभी गलती से पूछ, वैसे पूछने की आदत इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वहीं पर सबसे पहले टीचर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो स्ट्रिक्ट होगा, चाहे वो मैडम हो या सर हो, है ना, सही है ना। और ये स्ट्रिक्टनेस में क्या हुआ कि आप उनसे पूछने की आदत नहीं बना पाते। 2 रीजन है, अगर तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम्हारे दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, तो तुम पूछोगे कैसे भाई, पूछोगे तब ना जब समझोगे, जब समझोगे नहीं तो पूछोगे कैसे। तो वही कहानी यहां पर आती है। तो फिलहाल ये क्लियर हो गया आपका क्या हुआ। N2 समझ रहे हो ना, N2 मतलब कितने अणु है, ये 2 अणु नहीं है, एक ही अणु है, उसमें 2 परमाणु है, एक अणु है 2 परमाणु है, हो गया, हो गया ना। एक अणु है 2 परमाणु है, एक मुर्गी है 2 पैर है, एक मुर्गी है 2 पैर है, 1 दर्जन मुर्गी है 2 दर्जन पैर है, 1 मोल मुर्गी है 2 मोल पैर है। आप समझ में, 1 मोल मुर्गी है 2 मोल पैर है कि नहीं है, क्लियर ना। उंगली मेरे 10 है, ठीक है। 1 दर्जन आदमी है, उंगली कितने हैं, 10 दर्जन है। अब उंगली का मतलब ये भी होता है ना, अंगूठा मत बोलना, अलग शब्द मत लगा देना, मैं उंगलियां मत, उंगलियां में अंगूठा भी शामिल है ना, ठीक है। अब ये अलग बात है कि ये नर है, ये सब नारियां हैं, उंगली अंगूठा, यस, तो वो अलग बात है, तुम लोग ऐसा बना दिए हो तो ठीक है ना। मैं तो नर हूं यार, तो ये भी नारी कैसे हो जाएगा, ये भी नर है यार, अच्छा छोड़, है ना। तो समझ में आई बातें, तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, आया समझ में,
तो उसको देखिए कितने परमाणु है, बस यहीं पे हमने कन्वर्ट कर दिया कितना मोल हुआ। ठीक है, तो किसकी मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं अभी? नाइट्रोजन परमाणुओं की। हम नाइट्रोजन परमाणु मतलब n की मोलों की संख्या, जस्ट डबल है ना उसके। हाँ, अब यहीं से हम काम करना शुरू करते हैं। अब हमको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। ज्ञात करें अब। मेरे दूसरे भी सॉल्यूशन देख लेना, मैं दोनों सॉल्यूशन पहले पिछली क्लासेस तक मैं जो सॉल्यूशन कराया हूं ना, वो भी इसी क्वेश्चन के साथ डाल दूंगा, है ना। चलिए आगे करें काम। अब बेटा हमको पूछा है परमाणुओं की संख्या, तो सूत्र क्या होगा? एक मिनट, हमको ज्ञात क्या करना है? बोलो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? n परमाणुओं की संख्या बेटा जी, इसलिए हमने मोल को परमाणु की संख्या में कन्वर्ट किया है। तो कितना हुआ? n परमाणुओं की संख्या कितना होगा बोलो? तो n परमाणुओं की संख्या को किससे दर्शाते हो? n नॉट से। फॉर्मूला तो ऐसे ही है ना, परमाणुओं की संख्या हो चाहे अणुओं की संख्या हो चाहे आयन की संख्या हो, सबको n नॉट कहते हैं। पिछले क्लास में बताया था कणों की संख्या, याद है आपको? और कण के बारे में बताया था, कण जो होता है परमाणु अणु आयन हो सकते हैं। चलो बोलो बोलो क्या होगा इसमें, बोलो। n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला या, चलो भैया टाइम हो गया, समय कैसे निकलता पता नहीं चलता है। फिर कल एक n इज इक्वल टू n नॉट बाई, बोलो बोलो, na। तो हमें n नॉट कैलकुलेट करना है, तो क्या हुआ? n इंटू na, फिर क्या होगा? 8 गुणा 8 मोल है ना। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला बेटा, अणुओं की संख्या बोलता तो फिर यहीं ये वाला पोर्शन नहीं आता आपका। तो कितना हुआ बोलो, कितना? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये हुआ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये हो गया। और 8 छक्के कितना होगा बोलो? 48 गुणा 23। परमाणु है, ये परमाणु है, अणु नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और भी प्रश्न आपके पास मिलेंगे, आपको बताता हूं। चलो टाइम तो हो चुका है, लगभग हो ही गया है, तो आपको होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो कल तक बना के लाना, जैसा भी बने रोध होके बनाना, लेकिन बनाना। गलत होगा चलेगा, गलत होगा चलेगा, क्योंकि गलत होगा तो सुधारा जा सकता है। नहीं बनाओगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो। और चूंकि आसान चीजें हैं, आगे जाके बहुत टफ चीजें आएंगी। आपको बताना, आप देखना, आप कहीं भी कॉल करना अपने दोस्तों को, चाहे दिल्ली मुंबई कहीं भी रहते हो, उनको पूछना तो बोलेगा यार न्यूमेरिकल बहुत टफ लगता है। क्यों? जो बच्चा, अच्छा याद रखना कि वो किस जगह पे पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चा सही जगह पढ़ रहा है वो बोलेगा न्यूमेरिकल सो इजी होता, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसलिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो कि नहीं, इसलिए होता है। चलो आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।